हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर के साथ जिसे देख करके थोड़ी सी राहत मिलती है और ये सुनाई पड़ता है कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने वाले हैं। और इस बात को एक तरह से समझिए कि मंत्री जी के द्वारा खुद कहा गया है ऑयल कंपनीज से कि भैया देखो, अब तुम्हारे खर्चे और तुम्हारी कमाई और तुम्हारा जो लॉस था वो सब सेटल हो लिया है। तुम्हारे जो लॉसेस चल रहे थे वो भी बराबर हो लिए हैं। अब समय आ गया है कि इस समय पर दाम घटा दिए जाएं। लेकिन जैसे ही ये सूचना आई, लोगों का दिमाग तुरंत 9 राज्यों में होने वाले चुनावों पर भी चला गया कि क्या चुनाव होने वाले हैं, इसलिए तो कहीं नहीं हो रहा है ये सब काम। खैर, देश में तो एनी टाइम चुनाव चल रहे होते हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस घटना को, मंत्री जी के बयान समेत तेल की कीमतों पर भारत में क्यों इस तरह की पॉजिटिविटी आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां एक और ये कहा जा रहा था तेल की कीमतें बढ़ रही थी, आज हम ये स्थिति में चर्चा करने की स्थिति में है कि दाम घटने वाले हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इस विषय के ऊपर आगे लेते हुए और बताते हैं कहां पर चल रही हैं चीजें, है ना, क्या है बात, सोर्स क्या है न्यूज का। तो आप यहां देखें, ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह जी के द्वारा हाल ही में कहा है कि हम वो उम्मीद करते हैं कि ऑयल कंपनीज जल्दी ही पेट्रोल की प्राइसेस में कटौती कर देंगे। अच्छा, मैं एक चीज ये बता दूं, जब आप ये बात कहते हैं कि ऑयल मिनिस्टर ने कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि ऑयल कंपनीज पेट्रोल की कीमतें घटा देंगी, ऑब्वियस सी बात है पेट्रोल के साथ साथ डीजल के दामों में भी कटौती कर ही देंगी। लेकिन मंत्री होकर कैसी बात बोल रहे हो आप, घटा देंगी ये उम्मीद करते हैं? आपको तो ये कहना चाहिए ना, ऑयल कंपनियों तेल घटा दो, कीमतें घटा दो, ऐसे बोलना चाहिए। ये क्या चीज है? इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी अवेयरनेस दे देता हूं। वर्ष 2010 तक भारत सरकार खुद पेट्रोल की कीमतें डिसाइड करती थी, लेकिन और करने का तरीका भी होता था, एक बार डिसाइड कर दी, फिर 15 दिन तक फिक्स है, फिर 15 दिन बाद फिर से विजिट किया जाएगा। लेकिन 2010 में जाके सरकार को लगा कि यार ये जो मामला है ना, ये रोजाना तेल की खरीद की कीमत पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें क्या चल रही हैं, उसके आधार पर परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा तुरंत इस काम को कंपनी को ही दे दिया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, चाहे HPCL हो, BPCL हो, इनसे ही कहा कि तुम खुद ही डिसाइड कर लो, अपने हिसाब से तुम रेट डिसाइड करके बता दो, ठीक है। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके ऊपर वैट और एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्स लगाकर अपन के आधार पर, जैसे मान लो तुमने बता दिया कि सर इतने का तेल पड़ रहा है हमको, अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार उस पर कितना एक्साइज ड्यूटी लगाएगी, राज्य सरकार उस पर कितना वैट लगाएगी, और इस आधार पर कंज्यूमर को वो कितने रुपए का पड़ेगा। ये मानकर चलिए कि 100 रुपए का जब आप तेल खरीदते हैं तो लगभग 52 रुपए उसके ऊपर टैक्स होता है। राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर लगा रही होती है, ठीक है। मतलब 50-50 का एस्पेक्ट आप लगा सकते हैं। इतने का मतलब 100 रुपए में से 50 का ओरिजिनली वो होता है और 50 उसमें टैक्सेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के अंदर बता रहा हूं मैं ऐसा। अब डीजल की कहानी भी सुन लो। डीजल की कीमतें पहले जो केंद्र सरकार है वो बिल्कुल पेट्रोल की तरह ही 15 दिन के अंदर निर्धारित करती थी और खुद केंद्र सरकार निर्धारित करती थी। 2014 के बाद में डीजल के दामों को लेकर के भी ऑयल कंपनी से कहा गया कि आप खुद से ही डिसाइड कर लो कि टाइम क्या क्या रेट रखने वाले हो, है ना। तो एक प्रकार से मार्केट डिपेंडेंट कर दिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों को। तो 2014 एक ऐसी डेट, कट ऑफ डेट आ गई जिसके बाद ऑयल कंपनीज डिसाइड करने लग गई। इसलिए आपने देखा होगा आजकल जब अपन ऑयल की कीमतें देखते हैं तो वो प्रतिदिन, आप अगर पेट्रोल पंप पर भी जाएंगे तो वहां पर आप देखिएगा कि प्रतिदिन दाम बढ़ते चढ़ते हैं, है ना, रोजाना अपडेट होते हैं, क्योंकि अब मार्केट डिपेंडेंट हो चुकी है सारी चीजें, सरकार ने अपने ऊपर से नियंत्रण हटा दिया है। इसी कारण से ऑयल मिनिस्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कह रहे हैं कि भाई स्थिति देखकर यह लग रहा है कि आप लोगों ने अपने नुकसान, अपने घाटे जो इन दिनों जो हुए थे आपको डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से, अब आपके घाटे भर चुके हैं। अब जब घाटे भर चुके हैं तो अब समय आ चुका है कि आप इनकी कीमतों में कमी कर दें। अब आपका दिमाग फिर दौड़ेगा, जब घाटे हो रहे थे तो ऑयल कंपनीज ने दाम बढ़ाए क्यों नहीं? जब घाटे में चली रही थी तो बढ़ाए क्यों नहीं? इसका मतलब सरकार ने कहा होगा कि तुम ऑयल की कीमतें मत बढ़ाओ, इस वजह से उन्होंने घाटा उठा करके भी उस दाम पर दिया। तो ये कहना तो सर अभी भी गलत ही होगा कि सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप, अगर आप इस दिशा में सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भले ही सरकार ये बोले कि हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन वास्तविकता में नौबत ही क्या थी इस तरह की कि ऑयल कंपनीज को घाटे में जाना पड़ा। अगर आपने वाकई में मार्केट पर छोड़ दिया था
तो वो मार्केट में जितने पर खरीदती उतने पर जनता को दे देती, उस आधार पर चाहे वो सस्ता हो चाहे महंगा हो। इसका मतलब पहले भी आपने उनको महंगा करने से रोका था, अर्थात कहने को आपने कह रखा है कि तुम फ्री हो सब कुछ करने के लिए, लेकिन कंट्रोल करके रखा था ताकि आम जनता को सस्ता तेल मिले। जहां अब आम जनता को सस्ता तेल मिले, यह काम आपने पहले निर्धारित किया था ऑयल कंपनी से यह कह के कि तुम महंगा तेल खरीद भले ही लो लेकिन जनता को सस्ता देना, घाटा तुम उठाना। आज आप बोलते हो कि सस्ता तेल बहुत दिन से आप यूज कर रहे हो, हमने दुनिया भर का तेल आपको सस्ते में उपलब्ध करवा दिया है, अब आप लोगों ने सस्ते तेल से अपने पहले वाले घाटे की अगर भरपाई कर ली हो तो कम से कम अब उस सस्ते तेल का लाभ आम जनता तक पहुंचा दो। अगेन ये बात तो फिर से ऐसी हो गई कि दुनिया को सरकार दिखाना क्या चाहती हो। सरकार से यह सवाल पूछा जाए कि आप ये बताओ, एक तरफ तो आप कहते हो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फ्री हैं सब कुछ करने के लिए, एक तरफ आपने महंगे दाम पर खरीदा था तब दुनिया को सस्ता दिलवाया, जब सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है तो आपने महंगे दामों पर दिलवाया कि तुम अपना खर्चा भर लो। कंट्रोल तो साहब आप ही का ही है, लेकिन लोगों को दिखा क्या रहे हो। तो ये बड़ा ही एम्बिगुअस सिचुएशन है, सरकार कहती भले ही हो लेकिन वास्तविकता में कुछ और ही मामला है ना। तो ऐसी स्थिति में अब अगर मंत्री जी बोल रहे हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज चाहें तो तेल सस्ता कर सकती हैं, इसका मतलब साफ है कि आप इनडायरेक्टली कह यही रहे हो कि आपको तेल सस्ता करना है। तभी तो हमने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटने वाली हैं। अब आप इसको संयोग कह सकते हैं, कहते हैं ना इस धारावाहिक के सभी का पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर सिमिलरिटी मिलती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ऐसे ही हो सकता है ऑयल मंत्रालय कहता हो कि हमारे आदेश केवल हमारे अपने हैं, इनका ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन पाया जाता है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। क्यों? हमने तो कहा था तेल सस्ता हो जाना चाहिए, उन्होंने हमारी बात सुन ली, तेल सस्ता कर दिया। तो साहब आपकी बातें बड़ी रोचक हैं, लेकिन जनता है सब समझती है, इतना भी समझती है कि कहीं चुनावों में आराम देने के लिए तो नहीं कर रहे हो आप। खैर चुनावों में हमारा तो क्या ही मतलब है जी, हम तो इस बात को क्यों उठाएं कि चुनावों के लिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हम तो अपने हित की बात करते हैं। तेल सस्ता हो सकता है साहब, ठीक है। ये है तेल मंत्री हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, और इन्होंने अपने आने वाली बातें जो हैं वो पूरी तरह से कही हैं। और इन्होंने कहा है कि नवंबर 2021 और मई 2022 को एक्साइज ड्यूटी कम की गई थी, कुछ राज्य सरकारों ने वैट नहीं घटाया। देखो पेट्रोल डीजल की कीमतें केवल और केवल केंद्र सरकार पर भी निर्भर नहीं करता है, राज्य सरकार पर भी बहुत निर्भर करता है, क्योंकि राज्य सरकारें उस पर वैल्यू एडिड टैक्स लगाती हैं। बहुत सी सरकारें, जैसे महाराष्ट्र का टैक्स सबसे ज़्यादा है, वैल्यू एडिड टैक्स वो सबसे ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से उन राज्यों में तेल अभी भी महंगा है। तो इनके द्वारा जो दिया गया बयान है वो ये है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में हैं और तेल कंपनियों की अंडर रिकवरी बंद हो चुकी है। अंडर रिकवरी मतलब घाटे में जो चलना था वो अब बंद हो चुका है, ऐसा इनका कहना है। अब सवाल आता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें तय कैसे करते हैं। तो जो बातें मैंने अभी बोली 2010 और 2014 के बारे में, वो मैंने आपको यहाँ लिखित में दे दी हैं, आप देख सकते हैं। जहाँ मैंने आपसे कहा कि 100 रुपये का अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं तो 52 रुपये आप उस पर टैक्स देते हैं। इसके साथ साथ 4 बड़े कारक हैं जो तेल की कीमतें निर्धारित करते हैं। उनमें से कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी है, दूसरा रुपए के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की कीमत क्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी कुल आवश्यकता का 85% 85% तेल इंपोर्ट करते हैं और उस 85% की कीमत को हम अदा डॉलर में करते हैं। अब डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर है तो हमारी करेंसी में से डॉलर बड़ी मात्रा में जाएगा। ऐसी स्थिति में डॉलर की कीमत। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वसूले जाने वाले टैक्स। आप विचार करिए, 100 रुपये का तेल अगर आपको पड़ रहा है उसमें से 52 रुपये तो टैक्स ही है। हम लोग अक्सर जब भी तेल की कीमत बढ़ती है, इन 2 पॉइंट को हम बहुत ज्यादा गा गा के सुनाते हैं। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई, प्रति जो क्या होता है ना, वो 159 बैरल प्रति बैरल जो वो है तेल की कीमत है वो बढ़ गई। तो हम लोग क्या करते हैं, हम अपना हाँ यार जब बढ़ ही गई है तो हमको तो महंगा मिलेगा ही। अरे भाई, अगर वो तेल महंगा भी पड़ता है तो भी हम लोग उसके बावजूद 52 रुपये टैक्स में दे रहे हैं। 100 में से 52 रुपये तो टैक्स के हैं। असल में तो फर्क उस टैक्स में से होना चाहिए। इसका मतलब बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकारों का है। हम बस इसको इग्नोर करके, जब आजकल क्या होता है, जब भी कभी सरकार की तेल की कीमतें बढ़ती हैं, हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई साहब इसलिए तेल महंगा हो गया। अजी नहीं साहब, आप ये भी स्वीकार करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें इतनी भी नहीं बढ़ी कि आपने उनके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया, क्योंकि 50% के भागीदार आप खुद भी हो, आपके टैक्सेशन भी हैं।
और अब टैक्सेशन क्यों होते हैं, अभी जैसे मैंने रिसेंटली आपको बताया, जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के 4-5 राज्यों में शुरू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत 2014 के बाद 2004 के बाद जो कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उन सबको पेंशन मिलने लग जाएगी। 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार हिमाचल प्रदेश सरकार पे आया। उसको वसूलने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डीजल के ऊपर 3 रुपया वैट बढ़ा दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने वैट इंक्रीज कर दिया है तो स्वाभाविक रूप से टैक्सेशन इसकी आपकी आम जनता की जेब से ही जाएगा ना, तो सरकारें टैक्स बहुत बढ़ाती हैं, इस वजह से पेट्रोल डीजल महंगे हो जाते हैं। ठीक है, तीसरे चौथी जो पॉइंट की बात है, जैसे तेल में देश में फ्यूल की मांग कितनी है, जैसे कोरोना काल में हुआ था। कोरोना काल के अंदर जब लॉकडाउन हो गया, तेल की कीमतें ही घट गई, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो तेल की जो दाम थे वो बिल्कुल जीरो के लगभग पहुंच गए थे, है ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये सारे फैक्ट आपको बता दिए। और इसके बाद में इन्होंने ये कहाँ पर कही थी बात, तो हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर थे और वहाँ पर उन्होंने CNG बोट रेस को झंडा दिखाया था। वहाँ पर उन्होंने इस तरह की बातें अपने समकक्ष जो मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लोग हैं उनसे ये वाली बात इन्होंने कही थी। ठीक है, 9 राज्य कौन से हैं जहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो देख लीजिए, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में विधानसभा चुनावों की तारीख का भी ऐलान हो चुका है और 16 फरवरी को त्रिपुरा में मतदान है, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान है। ये छोटे राज्य हैं, लेकिन बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में इस साल के अंत में चुनाव है। और अगर हम इन 9 राज्यों को जोड़ दें तो कुल 21% लोकसभा सीटें, हालांकि चुनाव विधानसभा के हैं लेकिन अगले साल फिर लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में, तो ऐसी स्थिति में 21% चुनाव सीटें जो हैं वो यहां से आती हैं। इस पक्ष को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों का निर्णय बहुत प्रभावित करता है टैक्सेशन के कारण, तो आप यहाँ पर अंतर देख सकते हैं कितना ज़्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतों में अंतर है। दिल्ली में जहाँ डीजल 89 रुपीज़ है, कोलकाता में वही 92 है, मुंबई में वही 94 है क्योंकि महाराष्ट्र में टैक्स ज़्यादा है, चेन्नई में 94 है, चंडीगढ़ में 84 है। सोच के देखो, जो 89 का तेल है वो यहाँ 84 में है। ठीक है, यहाँ पे गोवा का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज सबसे सस्ता गोवा का निकल के आता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचो, दिल्ली में पेट्रोल 96 है, अब बहुत से राज्यों के अंदर आप देख सकते हैं पेट्रोल 108, जैसे जयपुर के अंदर 108। अंतर देखो आप, पेट्रोल के अंदर कितना ज़्यादा अंतर है जयपुर और दिल्ली के अंदर। ये क्यों ऐसा हुआ? जब सबको तेल एक जैसी कीमत पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिल रहा है तो फिर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि राज्य सरकार ने अपने लेवल पर खूब सारा टैक्स लगा दिया। तो जैसे जयपुर के अंदर अगर आप बात करो तो जयपुर और दिल्ली में अंतर देख के पता चल जाएगा कि राज्य सरकार ने भर के टैक्स लगाया हुआ है। ऐसे ही भोपाल MP सरकार के द्वारा भर के टैक्स लगाया हुआ है। तो वो जो टैक्स लगा हुआ है वैट के रूप में, वो आपकी जेब से जा रहा है। ठीक है, तो सेंटर ने कहा कि हम लोगों ने एक्साइज ड्यूटी घटाई थी 8 रुपए और डीजल पर घटाई थी 6 रुपए। कब? मई 21, 2022 में। तो इसी टैक्स में से राज्य सरकारें, केंद्र सरकार ने जब घटाई थी कीमतें तो एकदम धड़ाम से कीमतें नीचे आई थी। लोगों ने कहा वाह, मजा आ गया। एग्जैक्टली सरकार का कहना है कि हम लोगों ने इस प्रकार से अब इस मतलब ऐसा करके कंपनीज को जो नुकसान हुआ था वो लगभग 21,201 करोड़ रुपए का था। अब वो नुकसान मैनेज हो चुका है। फिलहाल मार्केट के अंदर स्थिति नॉर्मल है। अच्छा, अभी स्थिति चल क्या रही है? प्राइसेस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, वो $88 प्रति बैरल आ चुका है। पहले मार्च में यह $139 प्रति बैरल था। आपको याद होगा अभी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाया गया है कि तुम्हें $60 प्रति बैरल से ज्यादा का तेल नहीं बेचना है, यानी इससे महंगा नहीं बेचोगे। तो रशिया ने तो उतने पे भी दुनिया को उपलब्ध करा दिया, इतना उपलब्ध करा दिया कि इंडिया ने कई गुना ज्यादा तेल मंगा लिया है। हम अपनी आवश्यकता का अभी 25% तेल रूस से मंगा रहे हैं। भले ही हम दुनिया भर में $88 प्रति बैरल मंगा रहे हों, लेकिन रूस से हम $60 प्रति बैरल मंगा करके अपनी रेट को कंपनसेट करने में कामयाब हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में मार्केट के अंदर जो कीमतें हैं वो धीरे धीरे नीचे आ गई। तेल की कीमतें नीचे आने से ओवरऑल तेल जो है मतलब क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता हुआ। जहां एक और डर ये था कि तेल उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा, रशिया की तरफ से सस्ता तेल इतना उपलब्ध हो गया कि ओवरऑल मार्केट जो है वो महंगे तेल के लिए अवेलेबल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑयल कंपनीज जहां 6 जनवरी की आप खबर देखते हैं कि वो इस समय पर 10 रुपए प्रति लीटर जो है ना वो पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट कमा रही हैं और वहीं 6.5 रुपए प्रति लीटर का लॉस कमा रही हैं डीजल के ऊपर। डीजल में इनको अभी बेनिफिट नहीं हुआ है, पेट्रोल में इनको बेनिफिट हुआ है। और अभी सबसे बड़ी जो संभावना नजर आ रही है वो पेट्रोल की ही है कि पेट्रोल के दामों में कटौती हो सकती है, क्योंकि सरकार जो है वो 10 रुपए लीटर पेट्रोल के दाम के अंदर अभी मतलब जो ऑयल कंपनीज हैं वो बेनिफिट कमा रही हैं। ठीक है, अच्छा,
तो इंडियन रशियन ऑयल इंपोर्ट हाईएस्ट एवर, और हमने 25% अपने कुल ऑयल इंपोर्ट का, आप 15 जनवरी की खबर देख रहे हैं, तो रशियन ऑयल से कर रहे हैं। इंडिया का जो इंपोर्ट रशियन क्रूड ऑयल का है वो 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो चुका है रूस के साथ, और इंडिया ने अपना जो ऑयल इंपोर्ट है वो 33 गुना बढ़ा दिया है लास्ट साल के मुकाबले रूस से। तो ये सब वो फैक्टर्स हैं जो बताते हैं किस प्रकार से भारत में ऑयल जो है वो सस्ते दामों पर रशिया के कारण उपलब्ध हो पाएगा। बात करते हैं डीजल के साथ कि डीजल के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि डीजल की खपत असल में कहाँ होती है। तो डीजल की खपत एक तो होती है ट्रांसपोर्टेशन में और एक होती है एग्रीकल्चर में। अगर आप फैक्ट उठा के देखें तो ट्रक जो है ना, हमारी कुल आवश्यकता का 28% जो डीजल है वो ट्रकों में कंज्यूम होता है। ऐसे ही बाकी जो कार वगैरह हैं उनमें 28% कंज्यूम होता है, बसों में 9%। यानी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन की लागत है ना वो डीजल डिपेंडेंट है। आप सोच सकते हैं कि हम लगभग 65% तेल जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डीजल में कंज्यूम। अब ये जो महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो सर्विसेज महंगी हो जाती हैं। जहां एक बस का किराया आपको कुछ कम देना पड़ता था, इनकी कीमत बढ़ने से वो ज़्यादा देना पड़ जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकेंडरीज का सोर्स क्या है, तो वो एग्रीकल्चर है, ट्रैक्टर वगैरह के अंदर कंजप्शन है। ठीक है, अच्छा, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कट विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड, एक्सपोर्ट टैक्सेस ऑन एविएशन फ्यूल। ये मैं सेशन पहले भी कर चुका हूं, तो इसके बारे में अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, एक अपडेटेड न्यूज़ ये है कि जितना तेल अब सस्ता होता जा रहा है उससे G7 देशों को लग रहा है कि नहीं, थोड़ा तेल महंगा ही हो जाए तो ठीक है, इससे मार्केट की इकोनॉमी रन होती है। तो G7 देश कह रहे हैं कि हम मार्च में रशिया के ऊपर जो हमने प्राइस कैप लगाया था उसको हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, खैर जैसा भी हो, हमारे लिए तो सब होगा जो अच्छा ही होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ इसको साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट। साथियों, यूपीएससी जैसा कोर्स जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ एडुकेटर्स, बहुत शानदार एडुकेटर्स, लाइव क्लासेस, प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस, ये सब आपको प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी उपलब्ध कराता है। प्लस कोर्सेज में 18 महीने का कोर्स आपको 61,000 रुपये में दिया जाता है। वहीं आइकॉनिक के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस आपको 85,000 में दी जा रही हैं। यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित10 लगाते हैं तो जो आपको कोर्स है वो आपको 10% और ज़्यादा डिस्काउंट के साथ प्राप्त हो जाता है। प्रीलिम्स के हाल ही में नए बैच शुरू हुए हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और सभी क्लासेस का आप लाभ अच्छे से ले सकते हैं। इन कोर्सेज को लेने के लिए आपको बिना ब्याज की EMI भी उपलब्ध है, लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी उपलब्ध कराता है। आप उसका लाभ लें और कोर्सेज अच्छे से परचेज करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।